नौजवान एडवोकेट सुनील पराड़ साहब, जनाब मोहम्मद कज़ाफ़ी एडवोकेट साहब, जनाब मोहम्मद सलीम साहब, नेशनल प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान जो इस वक्त मौजूद हैं, तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज नेशनल प्रेस क्लब में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के साबका जनरल सेक्रेटरी सुनील पराड़ साहब की मसलसल हम दूसरी बार यहाँ पे नेशनल प्रेस क्लब में सालगिरह मना रहे हैं। मैं उन्हें सालगिरह के मौका पर मुबारकबाद पेश करता हूँ नेशनल प्रेस क्लब की जानिब से, तमाम मेंबरान की जानिब से। आज सुनील साहब को खराज तहसीन पेश करने के लिए, क्योंकि ये यकीनी तौर पर इस वक्त यूथ का दौर है और यूथ के अंदर तमाम दोस्तों की कोशिश होती है कि नौजवान नस्ल जो है वो बेहतर से बेहतर काम करती है, मुकाबला कर रही है आज सीनियर दोस्तों के साथ। और यकीनी तौर पर देखा जाए तो आज सीनियर जो है बहुत पीछे रह गए हैं, क्योंकि जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है और इसके अंदर जूनियर और सीनियर का जो फ़र्क मिटता जा रहा है वो जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से मिटता जा रहा है। तकरीब का आगाज़ करते हैं। मैं मोहम्मद अली शर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर आएँ और आए हुए मेहमान जनाब सुनील पराड़ साहब की को खराज तहसीन पेश करें। जनाब मोहम्मद अली शर साहब जो कि नौजवान साफ़ी हैं नेशनल प्रेस क्लब के और बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। सुनील साहब के बारे में बताता चलूँ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा उनकी यहाँ पे काविशें हैं। इस वक्त वो प्रैक्टिस के साथ साथ मुख्तलिफ़ कोर्स में के साथ साथ इस वक्त एक लॉ कॉलेज जो है वो भी इस वक्त चला रहे हैं और जहाँ पर बेशुमार इनके स्टूडेंट्स हैं जो कि इस आज के जदीद दौर के अंदर आने वाले दिनों के अंदर वो सांगड़ के अंदर बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। बेशुमार शागिर्द इनके साथ वाबस्ता हैं जिनकी वो की तरबियत भी कर रहे हैं। बात का इज़हार करें जनाब नादर बुर्दी साहब। इशफाक सुलेरी साहब, अज असांजो प्यारो दोस्त सीनियर वकील नौजवान सुनील कुमार पड़ियाल जो अज जन्मदिन है। असीं रब्बा खां ये दुआ था क्यों त हू सदाई खुशियों माणे खिलंदो रहे। तमाम अज खुशी जड़ी गाल है त असांजो सांगड़ शहर जो ही नौजवान वकील जैं वक्तन वक्त मेहनत करे अज हू सीनियर के लफ्ज़न में शामिल थियो है। वरी मां साईं जन के मुबारकबाद पेश करण ॾियां। साईं जन के जन्मदिन जो लख लख मुबारक। बानी नादर बुर्दी साहब जिन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया। अब मैं नेशनल प्रेस क्लब के एक और मेंबर मोहम्मद अली शर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम। मुंहिंजा काबिल पड़ियाल साहब नेशनल प्रेस क्लब जा सीनियर मेंबर अॼु हिननि जी सालगिरह के हवाले से जेको अहम ॾींहुं आहे उनजे हवाले सां हिकु शेर आहे। पकी सभु सोणा माण्हू सभु हंज कंहिंखे माण्हू मंझि अचे पोइ ॿाहिरि जी। सुनील कुमार पड़ियाल सांगड़ वासियुनि लाइ हिकु मिसाल आहे। हुन जो तालुक़ु हिकु ग़रीब घराणे सां हुन पंहिंजी महिनत ऐं जदोजहद सां जेको मक़ाम माणियो आहे, मां हुननि खे इन हवाले सां ख़राज तहसीन पेश करियां थो। ऐं सांगड़ जा फ़ख़्रु बि आहिनि ऐं नेशनल प्रेस क्लब जो सरकार हमेशह हिननि सां गॾु रहियो आहे। उमेदु करियूं था हिननि जो बि हमेशह असां सां ईअं ई सरकार रहंदो जीअं ही सांगड़ लाइ ऐं सांगड़ी अवाम लाइ अॻिते हली कमु कंदा। महिरबानी। नेशनल प्रेस क्लब के अंदर हमेशा ये काविशें रही है नेशनल प्रेस क्लब की कि तमाम पर्सनैलिटीज़, तमाम शख्सियत को यहाँ पे खराज तहसीन पेश करने के लिए हमने हमेशा मदऊ किया है। किसी भी पार्टी से उसका ताल्लुक़ हो, किसी भी नस्ल से रंग हो, किसी भी कौम से उसका ताल्लुक़ हो, नेशनल प्रेस क्लब ने हमेशा ये कोशिश की है कि तमाम को मसावी तौर पर समझा जाए। इसीलिए तो नेशनल प्रेस क्लब को नेशनल कौमी क्लब कहा जाता है। एक और दोस्त वकास रहमानी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और सुनील साहब की शख्सियत पर इज़हार ख्याल करें। जनाब एक बड़ा खूबसूरत शेर है, आज इस शेर से इब्तिदा करता हूँ कि ख़िज़ा के रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, हवा की ज़द पे दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। हज़ार दलीलें हों किसी की खातिर, राह से हटा के पत्थर उठा के कांटे फिर अपनी आँखें झुका के रखना कमाल ये है। सुनील कुमार साहब जो एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत हैं, इंसान दोस्त शख्सियत हैं। मैं समझता हूँ कि मेरा इनसे एक दिली और मोहब्बत का एक ताल्लुक़ है
हमेशा मोहब्बत करते हैं। जब भी इनसे मुलाकात हुई तो शायद वो अल्फाज कम पड़ जाएं कि इनकी मोहब्बत के जो जज्बात और जो इनकी मोहब्बत है वो मैं इन लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। आज इनका ये ख़ूबसूरत दिन, जिस दिन ये आज सालगिरह का इनका बड़ा प्यारा ख़ूबसूरत दिन है, मैं इनको जो है दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जिस तरह थोड़े ही अरसे में इन्होंने शोहरत की बुलंदियों को छुआ है, DBA में जनरल सेक्रेटरीशिप जीती, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट रहे। इन्होंने छोटी उम्र में बहुत बड़े लेवल को अचीव किया है। मज़ीद कामयाबियाँ अल्लाह इनको नसीब करे और ये मुल्क व कौम की खिदमत बिला तफरीक करते रहें। और एक छोटे घराने से मैं कहूँगा कि वो घराना बड़ा था, बहुत बड़ा घराना था। जिस घराने का ये चश्मो चिराग है तो यकीनन ये सांगड़ का सरमाया है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरे बहुत ही खूबसूरत हर दिल अज़ीज़ शख्सियत सुनील भाई को अल्लाह ताला मज़ीद कामरानी तरक्की अता फरमाए। और इस खूबसूरत दिन के मौके पर मैं इनको बहुत दिल से सालगिरह की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। वकास रहमानी साहब जिन्होंने तफसील के साथ सुनील साहब के बारे में, फैमिली के बारे में तफसील से उन्होंने बात की। यकीनी तौर पर शख्सियत किसी छोटे घराने से हो या बड़े घराने से, जो मेहनत करेगा वो आगे निकल जाएगा। जो मेहनत नहीं करेगा, ख्वाह वो कितनी बड़ी फैमिली से हो, कितने बड़े ख़ानदान से हो, वो आगे नहीं तरक्की कर सकता। हमारे एक और दोस्त जनाब इमरान यूसुफ जईद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ अपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए हुए मेरे दोस्त मेरे बचपन के दोस्त हैं, हमने साथ ही स्कूल में तालीम हासिल की, मिडिल स्कूल में। मैं उन्हें तहे दिल से उनके जन्मदिन की मुबारकबाद देना चाहूँगा। और बहुत ही खुशी का लम्हा है कि इन्होंने इस साल भी अपना जो है ये पार्टिसिपेट जो है नेशनल प्रेस क्लब के तमाम दोस्तों के साथ कर रहे हैं। दुआ है मेरा दोस्त सुनील और तमाम क्लब के दोस्त हमेशा खुश हो, सदा शाद व आबाद रहें। शुक्रिया। एक और हमारे बुज़ुर्ग सबका ब्यूरोक्रेट्स नेशनल प्रेस क्लब का हिस्सा बन गए हैं। अभी कुछ ही अर्से में यहाँ पे सहाफ़त में आए हैं और बड़ा नाम कमाया है उन्होंने। उम्मीद करता हूँ कि आगे चलकर ये सरमाया जो है मुझे भी एक कीमती सरमाया साबित होंगे। गुलाम कादर कैरी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ, अपने ख़यालात का इज़हार करें। जनाब गुलाम कादर कैरी साहब। सुनील साहब और जितने हमारे मेम्बरान साहब हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले सुनील साहब को ये मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उसने तमाम कम अरसे में बहुत सा नाम अपना रोशन किया है और मुल्क और कौम की बहुत खिदमत की है, क्योंकि ये गरीबों की आवाज़ भी बनते हैं। इसलिए फिर मैं इनकी सालगिरह को इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि आप इसी लगन से गरीबों की खिदमत किया करते रहें, जो जिस तरह से गरीबों की आवाज़ बुलंद होती रहे। मेहरबानी, नवाज़िश। गरीबों की खिदमत करते रहना, यकीनी तौर पर जब हलफ उठाया जाता है तो यही याद किया जाता है कि गरीबों को खिदमत की जाएगी, लेकिन बाद में क्या गरीबों की खिदमत होती है उसका अंदाज़ा तो आज के हमारे दोस्त जब आएंगे तो बताएंगे कि कितनी उन्होंने गरीबों की खिदमत की। मैं एक और नेशनल प्रेस क्लब के मेंबर गुलाम मुर्तज़ा अराइन साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों हाथ दुरूद इस्लाम उस पाक ज़ात पर जिसकी वजह से ये वजूद कायनात तख्लीक किया गया। मैं अपने प्यारे भाई और दोस्त सुनील कुमार परिहार साहब को वेलकम कहता हूँ नेशनल प्रेस क्लब में। मेरे नज़दीक कोई ख़ानदान, कोई फ़र्द छोटा या बड़ा नहीं होता। अल्लाह ताला उस बंदे को वो मुकाम अता करता है जिसके लिए वो मेहनत करता है। मैं एज़ ए लायर सुनील भाई को कम जानता हूँ, एज़ ए एक इंसान, एक मेहनत कश ख़ानदान से, एक मुस्तद तबके से उठकर आगे आने वाले और अपनी मेहनत के बलबूते पर जो लोग सालों में एक मुकाम हासिल नहीं कर सके, वो सुनील कुमार परिहार ने चंद सालों में वो मुकाम हासिल किया और बार की सदारत तक पहुँचे। मेरे ख्याल में कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं होता। अगर वो मेहनत करता है तो अल्लाह रब्बुल पाक उसको उसकी मेहनत का सिला देता है और उसको वो मुकाम हासिल होता है जिसकी वो तमन्ना करता है। सुनील कुमार परिहार साहब ने बहुत मेहनत की इस मुकाम को हासिल करने के लिए। देखिए, किसी भी काम के लिए किसी भी फ़र्द की मेहनत
सबसे पहले देखी जाती है, उसके वालिदैन को देखा जाता है कि उनके वालिदैन ने उसके इस मकाम तक पहुंचने में कितनी एफ़र्ट की। तो मैं सलाम पेश करता हूं सुनील कुमार के वालिदैन को, जिन्होंने उसको इस मकाम पर लाने के लिए अपने तमाम वसाइल बररूए कार लाए। मैं ज़्यादा टाइम ना लाते हुए फिर एक दफ़ा सुनील कुमार परिहार साहब को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूं और खुदावंद करीम से दुआ करता हूं कि सदा मुस्कुराते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी। अयूब मक्सी साहब भी इस वक्त हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए, मैं उनको भी वेलकम कहता हूं। मैं अब दावत ख़िताब दूंगा सुनील के बेहतरीन दोस्त, उनके साथी, उनके प्रैक्टिकल के तजर्बेकार साथी मोहम्मद सलीम मलिक साहब से कि वो आएँ अपने ख़यालात का इज़हार करें। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम जनाब सुनील कुमार पढ़ियार साहब, फार्मर प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और जनरल सेक्रेटरी भी हमारे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के। उनके साथ तशरीफ़ फरमा एडवोकेट मोहम्मद कज़ाफ़ी साहब, उनके साथ तशरीफ़ फरमा हमारे एडवोकेट मोहम्मद अयूब मक्सी साहब, और मेरे नेशनल प्रेस क्लब के हर दिल अज़ीज़ वकास अहमद रहमानी साहब, कहरी साहब, हमारे ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब, मोहम्मद हुसैन साहब, मोहम्मद अली शर साहब, हमारे इंतहाई सीनियर मोस्ट सीनियर इशफ़ाक़ सुलेरी साहब, नादिर बुर्दी साहब, इमरान यूसुफ़ज़ई साहब, और हमारे शोएब और मेहताब। मैं इन तमाम दोस्तों का ही शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने अपने कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर हमारे एक बायस फ़ख्र शख्सियत एडवोकेट सुनील कुमार साहब की सालगिरह की सेलिब्रेशन के प्रोग्राम में शिरकत की है। सबसे ज़्यादा मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ एडवोकेट मोहम्मद कज़ाफ़ी साहब का कि उन्होंने आज ये बेहतरीन महफ़िल जो है वो ये सजाई है, यहाँ पे दोस्तों को एक साथ किया है। हमारे ज़ाहिर शाह साहब आए, शायद ज़ाहिर शाह, मैं उनको भी यहाँ पे वेलकम कहूँगा। और इनके साथ साथ जो है ये आज की जो ये महफ़िल का सहरा है वो हमारे कज़ाफ़ी साहब को जाता है कि उन्होंने इन तमाम दोस्तों को यहाँ पे इकट्ठा किया, मदऊ किया, और ये इतना खूबसूरत प्रोग्राम जो है वो यहाँ नेशनल प्रेस क्लब में अरेंज किया। ये एक हमारे लिए भी बायस एज़ाज़ की बात है कि आज जो शख्सियत हमारे दरमियान बैठी है सुनील कुमार पढ़ियार साहब, मैं इनकी शख्सियत पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो नाचीज़ खड़े हैं सलीम, ये इस बात पे भी अल्हम्दुलिल्लाह सलीम फ़ख्र करते हैं कि मैं भी उन्हीं की शागिर्दी में रहा हूँ जिनके अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सुनील कुमार पढ़ियार साहब जो है वो शागिर्द रहे हैं। यकीनन आप सब समझ चुके होंगे कि हमारे उस्ताद जो है मरहूम साईं बख्श निज़ामानी साहब उनके शागिर्द रहे हैं। हमारे सुनील कुमार साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे लिए भी फ़ख्र की बात है कि मैं भी साईं बख्श निज़ामानी साहब का शागिर्द हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस डाइस पर आपके सामने मुँह गुफ्तगू हूँ तो ये उन्हीं की अल्हम्दुलिल्लाह तरबियत है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने बात भी कर रहे हैं और अपने जो है सांगड़ के लोगों की जो है वो कुछ ना कुछ मसाइलों को उजागर करके उनकी मीडिया के हवाले से, उनकी एडवोकेसी के हवाले से कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ज़रे बराबर कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन अपनी कर रहे हैं। और मैं दूसरी ये कि हमारे जो सुनील कुमार साहब हैं, मैं ज़ाहिर शाह से कहूँगा कि वो आएँ और यहाँ स्टेज पे तशरीफ़ फरमाओ, जनरल सेक्रेटरी साहब हमारे। तो मैं अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए सुनील साहब के बारे में बता रहा था अपने दोस्तों को कि ये हमारे लिए यहाँ पर सांगड़ में एक रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं सुनील कुमार साहब। देखिए इन्होंने जितनी जो है वो लोगों की खिदमत की है अपनी एडवोकेसी के ज़रिए, अपने काम के ज़रिए, उसी तरह से इन्होंने अपना लोहा मनवा कर जो है वो यहाँ डिस्ट्रिक्ट बार में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कम उम्री में जो है वो डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं। यहाँ तक कि इन्होंने इतना ज़बरदस्त और टफ़ मुकाबला किया कि इवन इलेक्शंस में इन्होंने एक वोट से कामयाबी हासिल की है, जो कि एक तारीख़ी कामयाबी के तौर पर हमेशा याद रखी जाएगी। उसके अलावा हर गरीब शख्स का जो केस है वो ये फ्री ऑफ कास्ट जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। इवन यहाँ नहीं, हाई कोर्ट लेवल तक की, हाई कोर्ट मीरपुर ख़ास हो, हाई कोर्ट जो है हैदराबाद हो, जहाँ भी कोई भी मुतवस्सित तबके का जो शख्स है वो इनके पास मदद के लिए गया है, इन्होंने अपनी भरपूर सलाहियतों से उनकी भरपूर मदद की है। इस पे भी जो है मैं सुनील कुमार साहब को जो है वो खराज तहसीन पेश करूँगा।
दूसरी बात ये कि आज जो ये शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं, ये हमारे नेशनल प्रेस क्लब के लिए भी एक बाइस फ़ख्र बात है कि इनके दरमियान एक मिलन निसार शख्सियत, एक हौसलामंद शख्सियत, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो एक क़यादत, जो है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव, वो इनके दरमियान, हम सब के दरमियान यहाँ मौजूद हैं। और उनके साथ जो है इनके हर दिल अजीज़ दोस्त जो हैं वो एडवोकेट मोहम्मद कज़ाफ़ी साहब और हमारे अपना अयूब मक्सी साहब। मैं अगर यहाँ पर अयूब मक्सी की बात न करूँ तो ये मैं समझता हूँ कि ये नामुनासिब होगा। अयूब मक्सी जो है वो एक इंतहाई मिलन निसार और इतनी बाहिम्मत शख्सियत है कि वो एक हमारे वकला के दरमियान इस कदर, वो अयूब मक्सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सादगी से आप तमाम दोस्तों को नज़र आएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको बड़ी मिलने की सलाहियत दी है, बड़ी उनकी अल्हम्दुलिल्लाह अप्रोच है, बड़ी उनकी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सलाहियत हैं कि हम तमाम दोस्तों को उन पर फ़ख्र है। मैं एक मरतबा फिर इस बात पर अपना इख्तिताम करते हुए कि ये हम सब के लिए बाइस फ़ख्र है कि आज यहाँ पर नेशनल प्रेस क्लब में एडवोकेट मोहम्मद कज़ाफ़ी साहब ने इतनी ज़बरदस्त महफ़िल सजा के हमें जो है सुनील साहब के बारे में दो लफ्ज़ बात करने का मौका फ़राहम किया। मैं तमाम दोस्तों का, हमारे इशफ़ाक़ सुलेरी का, हमारे ज़ाहिर शाह का और तमाम जितने भी मेम्बरान मेरे यहाँ तशरीफ़ फरमाए उन तमाम का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं नेक ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ कि हमारे सुनील साहब की जो सालगिरह है, ऐसी हज़ारों सालगिरहें जो है वो हमें सेलिब्रेट करने की अल्लाह ताला तौफीक दे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मलक मोहम्मद सलीम साहब जिन्होंने तफसील के साथ सुनील साहब की कारकर्दगी, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके साथ के बारे में तमाम चीज़ों पर तफसील से रोशनी डाली, उनकी अच्छाई के बारे में भी बड़ी तफसील से बात की है और किस तरह वो गरीब लोगों के साथ हमदर्दी करते हैं उसके बारे में बड़ी तफसील से बात की। मैं एक और अपने साथी नेशनल प्रेस क्लब के सीनियर तरीन मेंबर मोहम्मद कज़ाफ़ी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ताई काबिल एहतराम एडवोकेट सुनील कुमार साहब को हम नेशनल प्रेस क्लब में वेलकम कहते हैं और आज उनकी सालगिरह की तकरीब रखी है नेशनल प्रेस क्लब में। सुनील कुमार साहब वो शख्सियत हैं जो सांगड़ के अंदर, जिन्होंने वकालत के अंदर रेवोल्यूशन लेके आए, इनकलाब लेके आए और सांगड़ के नौजवानों की पसंदीदा तरीन शख्सियत हैं जो वकालत की फील्ड जो वकालत की फील्ड में आना चाहते थे। और सुनील कुमार साहब ने कम उम्र में माशाअल्लाह अल्लाह ताला का इतना इनका करम रहा है, इन्होंने छोटी उम्र में सांगड़ वकील के से बड़ी बेहतरीन खिदमात अंजाम दी हैं, बेहतरीन वकालत की है, एक नाम पैदा किया वकालत फील्ड में। पूरे सुबह सिंध लेवल तक के हैं तो कम है। और साईं जो है सांगड़ डिस्ट्रिक्ट बार के जो है सियासी पॉलिटिकल है, यहाँ की जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, सदर रहे हैं। अपनी मेहनत से, लगन से वकीलों के उनको वकीलों ने लाइक करते हुए वोट दिए हैं। और सांगड़ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, सांगड़ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मिरपुर खास और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हैदराबाद में भी साईं की जो माशाल्लाह बड़ा एक रोल है, किरदार है इलेक्शन के अंदर। जितने जो भी सदूर आते हैं इन बारों के, वो साईं एक बैकबोन की हैसियत रखते हैं उस पैनल को जिताने के लिए। और साईं क्या बहुत खिदमात हैं और वो साईं ने यहाँ पे नौजवानों के लिए वकालत की तालीम हासिल करने के लिए कॉलेज खोला हुआ अली ला कॉलेज के नाम से, वो भी माशाल्लाह अपनी बड़ी कामयाबी और कामरानी के साथ चल रहा है। साईं इंतहाई ठंडे मिजाज के मालिक हैं और साईं के किरदार से लोग मुतासर होकर और उस कॉलेज में दाखिला ले रहे हैं। और बेहतरीन इल्म जो कानून का एक इल्म है वो शम्मा रोशन की हुई है साईं ने, एज़ आ वकील की हैसियत से भी, एज़ आ पॉलिटिकल वकालत की सियासत के अंदर भी और एज़ आ अली ला कॉलेज के अंदर भी। साईं माशाल्लाह 3 शमाएँ रोशन करके बैठे हैं और मैं साईं को आज बहुत मुबारकबाद दूँ। उस शख्स की सालगिरह है जिनसे हमने सीखा भी है, ये हमारे भी रोल मॉडल हैं, ये सांगड़ के नौजवानों वकीलों के भी रोल मॉडल हैं, ये सांगड़ के नौजवानों के रोल मॉडल हैं। और साईं को मैं ये अली ला कॉलेज की शम्मा साईं रोशन की है उस पर भी इनको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये हमारे लिए काबिल इज़्ज़त शख्सियत के मालिक है, इनको एजाज़ है। और मैं साईं की जितनी खदमात हैं अगर मैं उस पर तकरीर करना दिन पूरा करूँ तो ख़त्म हो जाएगा, मगर इनकी जो है खदमात हैं यहाँ पे इन्होंने बड़े बड़े जो बुत तोड़े जो पॉलिटिकल वकालत के, और अल्लाह ताला ने इन्हें बड़ी कामयाबी और कामरानी दी। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ने सुनील कुमार साहब पड़ियार साहब को मज़ीद वकालत की फील्ड में और इनके अली ला कॉलेज को मज़ीद तरक्की दे और इनको मज़ीद तरक्की दे। थैंक यू सर। सूरत अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया है जनाब मोहम्मद कज़ाफ़ी साहब ने।
सियासत की बात की जा रही है तो यकीनी तौर पर सियासत की अगर बात की जा रही है तो यकीनी तौर पर हमने वो लम्हात भी अक्स किए जब सुनील कुमार एक वोट से जीता, किस तरह के जज्बाती लम्हात थे, किस तरह के जज्बाती मनाजर थे। क्योंकि कहा जाता है कि इस वक्त जो बाहर के अंदर सियासत है वो सियासत बहुत जो है वो बरादरी लेवल पे सियासी लेवल पर है, लेकिन सुनील कुमार ने वो मैदान जो मारा अपनी ज़ाती हैसियत से अपने ज़ाती ताल्लुकात के बेस पर उन्होंने वो मैदान मारा। मैं दावत ख़िताब दूँगा आज के मेहमान ख़ास सुनील कुमार साहब से कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। मेहरबानी। सबसे पहले तो मेरे जो सारे दोस्त, मेरे भाई जो स्टेज पे बैठे हैं, सामने बैठे हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। आपने इतने कीमती, इतने बेहतरीन अल्फाज बोले हैं, रियली मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और आपने मुझे लाजवाब कर दिया है। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। सर, नेशनल प्रेस क्लब सांगड़ में एक अपनी पहचान रखता है। नेशनल प्रेस क्लब हमेशा जो भी जेन्युइन इशू होते हैं उनको भी उठाते हैं और नेशनल प्रेस क्लब अगर कोई मेहनत करता है, अगर कोई नौजवान है चाहे किसी भी कैटेगरी में नाम रखता है तो उसको ज़रूर अप्रिशिएट भी करते हैं, उनकी सेलिब्रेट भी करते हैं, उनकी जो बर्थडे सेलिब्रेट भी करते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं वो सारे भी वो सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ नेशनल प्रेस क्लब का, और जिन्होंने जो है मेरी ये बर्थडे जो है सेलिब्रेट की। इससे पहले भी उन्होंने सेलिब्रेट की है, ये सेकेंड टाइम की है। तो मैं नेशनल प्रेस क्लब से बिल्कुल मेरा अच्छा दोस्ताना भाइयों वाला क्या कहते हैं एक रिश्ता है, एक रिलेशन है। यहाँ पे जो भी मेंबर हैं, जो भी दोस्त बैठे हैं, मैं किसका नाम लूँ, सब मेरे भाइयों की तरह हैं, सब मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। और मैं इनसे वक्तन बवक्तन किसी चीज़ में अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होती है या किसी में कोई गाइड लेनी होती है तो मैं इन दोस्तों से ज़रूर लेता हूँ। तो आज जैसे बात हुई कि मेरी प्रैक्टिस के हवाले से, सांगड़ की एडुकेसी के हवाले से, कॉलेज से थोड़ा सा मैं नज़रसानी ज़रूर करूँगा। 2009 की मेरी इनरोलमेंट है और 2010 से मैंने प्रैक्टिस शुरू की। उस टाइम क्या हालात थे वो अल्लाह को पता है, हमारे पास कुछ नहीं होता था। मैं आज आपको बताऊँ, सुबह सवेरे मैं 6 बजे को घर से निकलता था, पहले जाके अपनी ऑफ़िस छोटी सी ली, उसकी सफाई वफाई करके साफ़ सुथरा करके फिर वापस पैदल आता था घर, फिर तैयार होके फिर जाते थे। कोई मुंशी नहीं होता था, अकेले काम किया। तो वो कहते हैं कि निकला था अकेला, चलते गए, कारवा बनता गया। तो हमने जो है बिल्कुल नेक नियति से, बिल्कुल अच्छे दिल से काम किया, हमने मेहनत की। हमने काफ़ी जो हमारे जो आते थे लोग जो परेशान होते थे कोर्टों में, कोशिश की कि उनको तारीख़ों पे ना चलाया जाए, जैसे भी हो जल्द से जल्द केस चलाया जाए। क्योंकि एक बंदा जब तारीख़ पे आता है, सालों से केस चलते थे तो बड़ी परेशानी होती थी। तो एक जिद्दत ले आए। उसके बाद हमारे सीनियर भी काफ़ी कोऑपरेटिव और अच्छे रहे। और हमारी क्या कहते हैं बात करें बार बार इलेक्शंस की, और हमारे डिस्ट्रिक्ट बार में जैसे मैं प्रेसिडेंट भी रहा, जनरल सेक्रेटरी में, तो इसमें भी हमने सिर्फ ये कहा कि मेहरबानी करके फैसले ना हो, एक जो वकील हैं, जो मेंबर है, उसको बिल्कुल फैसला करने का मौका दिया जाए। वो अपनी मर्ज़ी का अपना इंतखाब खुद करे कि हमारे लिए कौन सा मेंबर बेहतर रहेगा जो काम करे। तो उसके लिए एक नई जिद्दत आई। उसके सामने आपके सामने बैठे हैं कज़ाफ़ी साहब भी रहे हैं, हमारे बार के जो है अहदेदार रहे हैं। इस मरतबा बड़ी इलेक्शन हुई, हमारे जो हैं क्या कहते हैं सलीम मलिक साहब ने भी इलेक्शन जीती है। तो इलेक्शन जीतने का, इलेक्शन करने का एक मज़ा ही अपना है। तो इसलिए हर जगह चाहे बार्स हो, चाहे प्रेस क्लब्स हो, चाहे जुडिशरी हो, और जुडिशरी नहीं, अपने जो मुल्की जो अपनी पार्लियामेंट हो, उसमें ये इलेक्शन ज़रूरी है, इलेक्शन होने चाहिए। अब रही बात जैसे अली लॉ कॉलेज की मैं बात करूं, तो लॉ कॉलेज में ये क्या कहते हैं जब ये आए दोस्त थे हमारे कंदकोट के, उन्होंने ये लॉ कॉलेज स्टार्ट किया। तो 3 साल का जब चल रहा था तो काफ़ी बेहतर चला। जब ये सुप्रीम कोर्ट ने और पाकिस्तान बार काउंसिल ने, HEC वालों ने इस पर लगाई रंजिशें और उन्होंने कहा 3 साल नहीं, इसको 5 साल पे चलाया जाए, मॉर्निंग सेशन की जाए। उसके बाद काफ़ी कॉलेज जो है पूरे पाकिस्तान में डाउन हो गए। उसके बाद हमारे ये कॉलेज थे, इसका भी हाल डाउन हो गया। तो हमारा क्या कहते हैं हमारे थे कंदकोट के दोस्त थे अब्दुल अली साहब, बहलकानी साहब थे, उन्होंने ये कॉलेज जो है बंद करने का सोचा क्योंकि बहुत लॉस हो रहा था। तो मुझसे उन्होंने बात की। मैंने बोला यार देखो हमारे सांगड़ में पहले इदारे बनते नहीं हैं, और इदारे बन जाएं तो फिर वो बंद हो जाते हैं, इसलिए नहीं, इस कॉलेज को मैं चलाऊंगा, आप जितने भी हैं आप मुझे ये करें, मैं इसको खुद ही चलाऊंगा। उसके बाद आज 3रा साल है, उस कॉलेज को मैंने चलाया, उसमें कितना लॉस हुआ, कितने स्टूडेंट थे, और आज अल्लाह का शुक्र है, मेहनत है, सब आप दोस्तों की कोऑपरेशन है, सब ने बड़ा जो है सांगड़ के लोगों ने, सांगड़ की अवाम ने बड़ा उसमें ज़ोर हिस्सा डाला, और काफ़ी दोस्तों ने यहाँ के एडमिशन्स ली। आज पहली दफ़ा काफ़ी अरसे के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध मजबूर होकर उन्होंने सेंटर भी हमें सांगड़ में दे दिया। इस मरतबा जो लॉ कॉलेज के पेपर भी यहाँ सांगड़ में हुए हैं, और इस मरतबा 100 सीट होती हैं, उसमें 94 एडमिशन हुई है। तो आप बिलीव करें कि सिंध के जो लॉ कॉलेज काफ़ी, हैदराबाद के 1-2 छोड़ के बाकी काफ़ी कॉलेज से हमारे कॉलेज ने टॉप किया है।
तो अगर हम किसी भी काम में अगर आप नेक नियति से उसमें अब लालच ना रखें, आप अच्छे तरीके से चलाएं, इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी देगा हमेशा। तो मेरे फिर भी रियली मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ नेशनल प्रेस क्लब ने, जिसने हमें जो यहाँ पे मदऊ किया, हमारी सेलिब्रेट की क्या कहते हैं सालगिरह। इसमें दो चीज़ें और मैं बड़ा बताना चाहूँ कि अगर आप शहर के लिए कुछ काम करना चाहें तो काफ़ी काम आप कर सकते हैं। अब इससे पहले एक दफ़ा मैं लास्ट ईयर जब प्रेसिडेंट बना तो मैंने देखा कि अपने जो डोमिसाइल बंद